अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त फिदा हुसैन कासमी। पिछली वीडियो में हमने नमाज के फ़राइज़ कितने हैं उसकी मुकम्मल तफसीलात को आपके सामने बयान किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि नमाज के अंदर क्या क्या चीज़ें वाजिबात हैं। फ़र्ज़ के छूटने से नमाज बिल्कुल नहीं होती है। वाजिबात वो होती हैं जो अगर भूले से छूट जाए तो सजदा सहू कर लेने से नमाज मुकम्मल हो जाती है, और अगर जानबूझकर छोड़े हैं तो नमाज आपको दोबारा पढ़नी होगी। उसको वाजिबात कहते हैं। तो वाजिबात नमाज कितनी हैं? वो वाजिबात नमाज 14 हैं। आज मैं इसको आज की वीडियो में बयान करूंगा। आपसे गुजारिश ये है कि पूरी वीडियो को देखें, और चूँकि नमाज का मसला है तो इसको आप सही तरीके से समझकर और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वाजिबात नमाज के अंदर सबसे पहले है सूरह फातिहा का पढ़ना। फ़र्द नमाज की पहली 2 रकात के अंदर और सुन्नत और नवाफिल नमाज़ों के अंदर तमाम रकातों में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। नंबर 2, सूरह फातिहा के साथ कोई सूरह मिलाना। फ़र्द नमाज की पहली 2 रकातों के अंदर सूरह मिलाएंगे। कम से कम छोटी 3 आयत और बड़ी 1 आयत का पढ़ना वाजिब है। और सुन्नत और नवाफिल के अंदर तमाम रकातों में, अगर 4 रकात वाली है तो चारों रकातों में, 2 रकात वाली है तो दोनों रकातों के अंदर सूरह का मिलाना ये वाजिब है। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकात को क़िराअत के लिए मुक़र्रर करना। फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकात को क़िराअत के लिए मुक़र्रर करना ये वाजिब है। नंबर 4, सूरह फातिहा को सूरह मिलाने से पहले पढ़ना, ये भी वाजिब है। नंबर 5, नमाज के अंदर तरतीब कायम रखना, ख़ास तौर से फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी के अंदर तरतीब को कायम रखना। मिसाल के तौर पर नमाज के अंदर का जो पहला फ़र्ज़ है वो क़याम करना है, तो पहले क़याम करना, उसके बाद क़िराअत करना, फिर रुकू करना, फिर सजदे वगैरह करना। इसी तरीके से तरतीब वार उस काम को करना है। बेतरतीबी से अगर आप करते हैं तो ये एक तरह से आप वाजिबात को छोड़ते हैं, और उस सूरत में आपको सजदा सहू करना ज़रूरी हो जाएगा। नंबर 6, क़ौमा करना। क़ौमा करना कहते हैं रुकू से उठने के बाद समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए जो हम खड़े होते हैं, तो ये खड़ा होना रुकू के बाद जो खड़े होते हैं इसे क़ौमा करना कहा जाता है। ये करना वाजिब है। नंबर 7, जलसा करना। दोनों सजदों के बीच में जो हम बैठते हैं उसको जलसा करना कहा जाता है। ये भी नमाज के अंदर वाजिब है। नंबर 8, तादील अरकान। तादील अरकान यानी नमाज के हर एक रुकन को आराम से, इत्मीनान से, ठहर करके अदा करना, इसे तादील अरकान कहा जाता है। ये भी नमाज के अंदर वाजिब है। नंबर 9, कायदा ऊला करना। 4 रकत वाली नमाज में 2 रकत के बाद जो हम बैठते हैं तो कायदा ऊला के अंदर कम से कम तशहुद की मकदार, जितनी देर में हम अत्तहियात और तशहुद पढ़ सकते हैं उतनी देर बैठना वाजिब है। 4 रकत वाली नमाज में दूसरी रकत में, और 3 रकत वाली नमाज में दूसरी रकत में। इसी तरीके से अगर 2 रकत वाली नमाज है तो उसके अंदर कायदा उला नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर एक ही कायदा होता है जिसे कायदा अखीरा कहा जाता है। नंबर 10, दोनों कायदों में तशहुद पढ़ना, अत्तहियात पढ़ना। बैठना कायदा उला के अंदर ये वाजिब है, और उसी के साथ तशहुद पढ़ना ये दूसरा वाजिब है। तो तशहुद भी हमें पढ़ना है कायदा उला के अंदर, और कायदा अखीरा के अंदर भी तशहुद पढ़ना ये वाजिब है। नंबर 11, इमाम को फ़जर, मग़रिब, इशा, जुमा और ईदैन यानी ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, और इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक की वितरों के अंदर बुलंद आवाज़ से क़िराअत करना, जहरी आवाज़ में क़िराअत करना, और इसी तरीके से ज़ुहर और असर की नमाज में सिर्री क़िराअत करना यानी हल्की आवाज़ में, दिल ही दिल में क़िराअत करना, ये वाजिब है। नंबर 12, लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज को मुकम्मल करना, नमाज से बाहर आना, नमाज को ख़त्म करना। नंबर 13, वितर की नमाज में दुआए क़ुनूत के लिए तकबीर कहना, और इसी तरीके से दुआए क़ुनूत का पढ़ना ये भी वाजिब है। नंबर 14, ईदैन की नमाज के अंदर 6 ज़ायद तकबीरें कहना। पहली रकात के अंदर 3 और दूसरी रकात के अंदर जो 3 तकबीरें कही जाती है वो ज़ायद तकबीरें कहलाती हैं। इसका कहना भी वाजिब है। तो ये 14 चीज़ें वाजिबात हैं जिनको अगर भूले से अगर छूट जाए तो सजदा सहू करने से नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अगर जानबूझकर छोड़ेंगे तो उस सूरत में हमारी नमाज बिल्कुल नहीं होगी, नमाज को दोहराना वाजिब है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि नमाज के अंदर कितने वाजिबात हैं और क्या क्या हैं।
آپ سے گزارش یہ ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔